तो दोस्तों फाइनली आप सभी का वेट अभी खत्म हो चुका है क्योंकि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से आप आपकी स्टेप 1 दैट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अभी आगे के क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं वो सब कुछ आने वाले वीडियोस में पता चलता रहेगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आप किस तरह से आपकी बेसिक डिटेल्स फिलअप कर सकते हो, फिर आप किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। और उससे पहले मैं कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे भरना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके घर पे पीसी होगा, लैपटॉप होगा, तो आप उस पे से ही आपका जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो, या फिर आप किसी नेट कैफे के थ्रू फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे और मैसेज कर दीजिए, मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। बट उसके लिए आपको कुछ मिनिमम चार्जेस पे करने होंगे क्योंकि मुझे अगर 100 लोग मैसेज करेंगे तो और हर एक स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिए, आराम से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आप किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे CET एडमिशन 2024-25 टाइप करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखेगी cetcell.mahacet.org। इसी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। अभी यहाँ पे आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। इसके ऊपर क्लिक करना है जिससे कि आप ऑफिशियली एडमिशन के पोर्टल पे ओपन हो जाओगे। अब ये एडमिशन पोर्टल है फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आने के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। यहाँ पे आपको कट ऑफ लिस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो आप पिछले साल का कट ऑफ वगैरह जाके डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको चाहिए होगा तो, क्योंकि पिछले साल की जो वेबसाइट है वो भी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो पिछले साल के जो कट ऑफ है आपको इसी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे। अभी सबसे पहले तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेगी कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, आपको किस तरह से आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वो ऐसी है कि आपका जो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप दोगे वो चालू कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी OTPs वगैरह रहेंगे, जितने भी कंफर्मेशन मैसेजेस रहेंगे, तो सब कुछ आपको इसी मोबाइल नंबर के ऊपर मिलेंगे। तो आप मोबाइल नंबर एकदम प्रॉपर दीजिए जिसके अंदर सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक स्मॉल केस वैल्यू, एक अपर केस वैल्यू, एक स्पेशल केस कैरेक्टर होना चाहिए, और आपका जो पासवर्ड है 7 to 15 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। आप चाहे तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, वैसे यही थी बेसिक इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताई। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी। देन उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो अभी यहाँ पे आपकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले तो आपको आपका फुल नेम एंटर करना है, फुल नेम एज पर SSC मार्कशीट। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स भर रहे हो ये सिर्फ सैंपल के लिए है, ये ओरिजिनल डिटेल्स नहीं है। ठीक है, तो आपको आपकी ओरिजिनल डिटेल्स ही फिलअप करनी है। मैं जैसा भर रहा हूँ आप वैसे डिटेल्स मत भरिए, आपकी जो ओरिजिनल डिटेल्स है वही आपको फिलअप करनी है, ये सिर्फ सैंपल के लिए है। तो सबसे पहले फुल नेम आप एंटर कीजिए एज पर योर SSC मार्कशीट। देन आपका जो ईमेल ID है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है जो कि चालू कंडीशन में होना चाहिए। देन आपका मोबाइल नंबर आप एंटर कीजिए। देन आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है थ्रू ड्रॉप डाउन। देन आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, हमने सिलेक्ट किया है छत्रपति संभाजी नगर। देन आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। देन कन्फर्म पासवर्ड के अंदर सेम पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, पहले एक बार देखिए कि आपने जो डिटेल्स फिल करी है वो बराबर है ना, फिर उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कर सकते हो जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। अभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो एप्लीकेशन ID है, यूजर नेम, वो जनरेट हुआ है, DAC देख सकते हो आप। और ये यूजर नेम का आपको एक फोटो क्लिक करके रखना है क्योंकि यही यूजर नेम और पासवर्ड आपको काम आएगा जब भी आपको लॉगिन करना होगा। तो इसका एक फोटो आप निकाल के रख लीजिए और आपका जो पासवर्ड है वो कहीं पे लिख के रख दीजिए जिससे कि आपको लॉगिन करते टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो आपका जनरेट हुआ है। देन आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन एंड फिल कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन ID जो अभी जनरेट हुई थी और जो पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है जिससे कि आप आपके लॉगिन के अंदर पहुँच जाओगे।
पासवर्ड एंटर करने के बाद देन आपको यहाँ पे कैप्चा दिया रहेगा, वो कैप्चा को बस आपको सिंपली ऐड करना है, वो एंटर करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा अंदर का, ठीक है, यानी कि लॉगिन करने के बाद का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो लॉगिन डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि लॉगिन आईडी, यूज़र टाइप, देन करंट लॉगिन टाइम, यूज़र नेम, आईपी पासवर्ड, प्रीवियस लॉगिन टाइम, कुछ इस तरह से डिटेल्स आपको अंदर देखने को मिलती है। तो ये डिटेल्स आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नीचे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी, जो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस देखी नहीं है तो आप एक बार चैनल पे जाइए, देखिए कि कौन से वीडियोस आपके काम क्या है, वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देन लेफ्ट साइड के अंदर आपको आपका जो पूरा पैनल है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी जो प्रोसेस है वो आगे की यही से होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्लू में हाईलाइटेड दिख रहा होगा कि आपका जो पासवर्ड है, आपका जो यूज़र नेम, वो आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, किसी भी एफसी सेंटर के साथ मत शेयर कीजिए, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, अगर उन्होंने लॉगिन कर दिया, आपके डिटेल्स के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर आपका एडमिशन होना मुश्किल है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी फ्रेंड को वगैरह, एफसी सेंटर को वगैरह आपका जो पासवर्ड है वो मत दीजिए, आप उन्हें मत दीजिए, नहीं तो वो क्या करेंगे, उनका जो कॉलेज है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख देंगे, फिर उसके बाद आपको उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा, ठीक है। इसलिए आप किसी भी एफसी सेंटर वगैरह में आपका जो पासवर्ड है, आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो मत दीजिए। एप्लीकेशन आईडी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पासवर्ड मत शेयर कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ भी मत कीजिए, यहाँ पे ऐसा क्लियरली आपको मेंशन किया गया है। देन SMS लॉग्स आप देख सकते हो, ये सारे SMS आपको आए हैं। देन उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये 9 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अभी लेफ्ट साइड में आपको होम पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप इसी पेज के ऊपर आ जाओगे, बट आगे की प्रोसेस करने के लिए फिर आपको लेफ्ट साइड में सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। अभी यहाँ पे आपको ई स्क्रूटिनी के बारे में बताया कि ई स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि ई स्क्रूटिनी मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो आप घर पे बैठ के कर सकते हो थ्रू योर कंप्यूटर या फिर आपका फ़ोन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो अच्छे से स्कैन करने हैं और यहीं पे अपलोड करना है, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहीं से वेरीफाई हो जाते हैं। आप चाहे तो ये डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता के रखा है कि ई स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है, फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है। और यहाँ पे आपको ऐसा भी दिया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपका जो फॉर्म है वो आपको वापस भेजा जाएगा, यानी कि लॉगिन के अंदर ही आपको वापस भेजा जाएगा। फिर आपको उसके अंदर कुछ एडिट करना होगा, जो भी उन्होंने कहा है वो एडिट करने के बाद फिर से आप उसे लॉक कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो आगे का फॉर्म वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस आगे की डिटेल्स फिलअप करनी होती है, बट अगर यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्क्रूटिनी। फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब बेसिकली क्या होता है, फिजिकल स्क्रूटिनी के अंदर आपको आपका जो स्लॉट है वो सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से सेंटर में जाके आपकी फिजिकल स्क्रूटिनी करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको वो कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, देन आप कौन से स्लॉट में यानी कि कौन से टाइमिंग के अंदर आप जाओगे उस कॉलेज के अंदर, वो टाइमिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको उस टाइम में जाके आपको उस कॉलेज के अंदर जाके आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे इधर सारी डिटेल्स दी गई है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, ठीक है। देन फिजिकल स्क्रूटिनी अभी अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाके आपकी फिजिकल स्क्रूटिनी करनी है। देन आपका एफसी सेंटर आपको सिलेक्ट करना है और आप किस डेट के दिन उस कॉलेज में जाके एफसी वेरिफिकेशन करोगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नो स्लॉट्स फाउंड, यानी कि इस टाइम में कोई भी स्लॉट्स फाउंड नहीं है। तो आप देखिए कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, अगर उस टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर नहीं होंगे तो आप अलग कुछ ऑप्शन ट्राई कर सकते हो या फिर ई स्क्रूटिनी भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए अभी फिजिकल स्क्रूटिनी नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इधर एग्जांपल के लिए ई स्क्रूटिनी सेलेक्ट करते हैं। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो आगे का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कैंडिडेचर सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेचर हो। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम डिप्लोमा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देन कैंडिडेचर टाइप्स डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि टाइप ए मतलब क्या होता है, टाइप बी मतलब क्या होता है, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है टाइप ए कैटेगरी के अंदर आएंगे, जिन्होंने उनका एसएससी डिप्लोमा सब कुछ महाराष्ट्र से ही कंप्लीट किया है और वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है।
और अदर जो टाइप्स है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और अगर आप टाइप ए बी सी डी ई किसी भी टाइप के अंदर नहीं आते हो, इसका मतलब यह है कि आप एक ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, यानी कि अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो। तो यहाँ पे आपको दिया गया है नोट के अंदर, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन कैप राउंड, यानी कि आपको कैप राउंड में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको नॉन कैप के थ्रू ट्राई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरिटरीज से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन अगर आप प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्कॉलरशिप के थ्रू बिलोंग करते हो तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं और टाइप्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, यानी कि प्रोसेस के ऊपर, तो वैसे आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बट आज की वीडियो में हम लोग टाइप ए कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका कैंडिडेचर टाइप डिसीजन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म है फॉर कैंडिडेचर टाइप ए है, अगर आप अदर टाइप्स के लिए चाहते हो तो वैसे आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप ए बी सी डी candidates, if the name of diploma institute from where diploma is passed does not appear in the list, अगर लिस्ट के अंदर आपकी डिप्लोमा कॉलेज का नाम नहीं आता है तो आप वहाँ पे एनी अदर इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा होगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड एसएससी। आपने एसएससी कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास की, फिर आपने डिप्लोमा कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो डिप्लोमा का इंस्टीट्यूट था वो कौन सा था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो इंस्टीट्यूट टाइप है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर एमएसबीटी से एफिलेटेड होगा तो वैसा लिख के आएगा, अगर ऑटोनोमस होगा तो वैसा लिख के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो एज योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर इज ए। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें ऐसा मेंशन होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, इन तीनों में से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे ऐसा मेंशन होगा कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो महाराष्ट्र है तो आप ये भी अपलोड कर सकते हो, या फिर बर्थ पे अगर लिखा होगा तो आप वो अपलोड कर सकते हो। अगर इन दोनों में भी लिखा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपको डोमिसाइल निकालना है जिसके ऊपर मेंशन होगा कि आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो, और आपको एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। हमने एग्जांपल के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है, यानी कि टीसी। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद देन आपका जो आगे का फॉर्म है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो देन नेक्स्ट आ जाता है कैटेगरी डिसीजन। अभी आपकी जो कैटेगरी की डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे ओपन सिलेक्ट करते हैं, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर सिलेक्ट करना है। यस के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछेंगे कि क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड और नॉट अवेलेबल। तो इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है कि अगर आप अवेलेबल सिलेक्ट करते हो देन यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रोफॉर्मा 5 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एट द टाइम ऑफ एफसी वेरिफिकेशन। ठीक है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या है, आपने अप्लाई किया है बट अभी तक आपने रिसीव नहीं किया सर्टिफिकेट। नॉट अवेलेबल मतलब आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी प्रोफॉर्मा 5 का जो सर्टिफिकेट है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको दिया है क्लिक हियर। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये फॉर्म फिलअप करके आपके एफसी वेरिफिकेशन के अंदर दे सकते हो। ठीक है, तो ये वो फॉर्म है प्रोफॉर्मा 5 का। देन अभी हम एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अवेलेबल सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ ये जो डिटेल्स है एग्जाम्पल की है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको पूछा जाएगा कि आपकी रिजर्व कैटेगरी कौन सी है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट करते हैं, देन सब कैटेगरी पूछी गई है। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक सोनार सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज 154। देन आपकी जो कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल है या नहीं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अभी अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अवेलेबल सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देन आपको नॉन क्रिमिनल पूछा गया है तो अगर अवेलेबल होगा तो आप अवेलेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर जो भी आपका स्टेटस होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया गया है इन केस ऑफ एससीबीसी कैंडिडेट्स रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑन ऑनरेबल हाई कोर्ट इज रिलेटेड टू रिट पिटिशंस। ठीक है, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है कि आपका जो एनसीएल है वो @31/3/2025 तक वैलिड होना चाहिए, और वही सर्टिफिकेट आपको एफसी वेरिफिकेशन के टाइम पे देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए सब कुछ अवेलेबल ही सिलेक्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट आप देखोगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप डिसेबल पर्सन हो और अगर आप उसके थ्रू फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप येस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपकी जो पीडब्ल्यूडी है वो एक्जैक्टली क्या है, स्पेसिफाई करना होगा, या फिर आप नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। डिफेंस की तो अप्लाई करते हो तो येस के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि डिफेंस में आपका एक्जैक्टली क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो।
देन यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके स्कूल लिविंग पे ऐसा मेंशन्ड है कि आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन है तो आप ये दे सकते हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर ऐसा मेंशन्ड है कि आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन है तो आप ये दे सकते हो, या फिर आप इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए हम लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ इंडियन नेशनलिटी ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एलसी सिलेक्ट किया है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको एंटर करनी है। सबसे पहले तो 10th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर करनी है। आपका जो बोर्ड था वो कौन सा था वो एंटर कीजिए। देन आपका जो एसएससी का रोल नंबर था, सीट नंबर था, वो यहाँ पे एंटर करना है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पासिंग ईयर 2020 सिलेक्ट किया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने मार्क्स है वो भी अच्छे एंटर कर दिए हैं, 99.20 100 मार्क्स सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एक्चुअली इतने नहीं थे, थोड़े कम ही थे, तो आप जो ओरिजिनल मार्क्स वो आपके एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना एंटर किया है यहाँ पे। 10th के मार्क्स एंटर करने के बाद फिर आप देख सकते हो डिप्लोमा के मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन कर दी है कि अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको आइडेंटिटी नंबर के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा। यहाँ पे दिया गया है कि आप रिजर्व कैटेगरी के हो या फिर पीडब्ल्यूडी के हो तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपको 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, आपके जो इंस्टीट्यूट का मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए तो ही आप अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि जब आपका सीट नंबर या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर एंटर करते हो तो आपके जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। तो सबसे पहले आपको डिप्लोमा स्टेटस पास, देन आपका जो पैटर्न था, सेमेस्टर था या एनुअल, वो सिलेक्ट करना है। आपका जो मीडियम है इंग्लिश था क्या, तो येस के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका जो फाइनल सेमेस्टर का जो सीट नंबर था वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन आपका जो एनरोलमेंट नंबर था वो एंटर कीजिए। ठीक है, देन आपका जो डिप्लोमा का पासिंग ईयर है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन आपका जो डिप्लोमा का ब्रांच था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन आपका जो फाइनल सेमेस्टर का एग्रीगेट था वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, या फिर ये ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको कितने मार्क्स मिले वो एंटर कीजिए, देन कितने में से मिले वो एंटर कीजिए, तो आपका जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। देन आपको 12th के डिटेल्स पूछेंगे कि क्या आपने 12th में अपियर किया है, तो अगर आपने अपियर किया है तो पास्ट के ऊपर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो 12th की डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि 12th का बोर्ड, देन 12th का पासिंग ईयर, देन आपको 12th में कितना एग्रीगेट था वो आपको यहाँ पे एंटर करने बोल सकते हैं। हैव यू पास्ड एचएससी विद बायोलॉजी, येस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके मार्क्स पूछेंगे, नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, बट हमने अपियर नहीं किया था तो हम लोग नॉट अपियरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपकी जो आगे की बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फुल नेम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो कि आपने स्टार्टिंग में एंटर किया था। आपका मदर का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं मेरा ही नाम एंटर कर देता हूँ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी। देन आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, कंफर्म जेंडर। देन उसके बाद आप ऑर्फन हो क्या तो नो। देन आपकी जो फैमिली इनकम की जो रेंज है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। देन आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हिंदू सिलेक्ट कर लेते हैं। देन मदर टंग आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मराठी है मदर टंग, तो यहाँ पे आपकी जो भी मदर टंग है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन इफ़ यू सिलेक्ट मदर टंग मराठी, if you select mother tongue as Marathi, you are not eligible to apply for linguistic minority. तो do you want to apply as a minority candidature? अगर yes, अगर हाँ तो आप yes के ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर no के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग yes के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछेंगे कि रिलीजियस माइनॉरिटी टाइप आपका क्या है, बट हम नहीं है तो हम लोग no के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, देन आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। सबसे पहले रूरल है या अर्बन है वो एंटर कीजिए। देन आपका एड्रेस आप एंटर कीजिए। एग्जाम्पल के लिए छत्रपति संभाजी नगर हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देन आपका एड्रेस आपको डिटेल में एंटर करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट एंटर कीजिए, आपका तालुका एंटर कीजिए, फिर उसके बाद आपका विलेज एंटर कीजिए और आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर नीचे आप देख सकते हो आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको देखने को मिल जाएगी। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपका जो आगे का फॉर्म है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो फोटोग्राफ एंड अपलोड द सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो एक ही फोटो के अंदर आपको अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपको जो फोटोग्राफ की जो कॉन्स्टेंट्स आप देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट आपके फोटोग्राफ की होनी चाहिए। देन आपका जो फोटोग्राफ है गुड क्वालिटी का होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर क्लिक किया होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 100 DPI होनी चाहिए साइज। देन साइज जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन आपका जो फॉर्मेट है .jpg होना चाहिए। ठीक है, और वही फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पे आपका जो
फोटोग्राफ है वो एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जिस भी लोकेशन पे फोटो है वो एंटर कीजिए, ओपन के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको क्रॉप करना है यहाँ पे। अभी ये मेरा फोटोग्राफ नहीं है, बस मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल के लिए डमी फोटोग्राफ है जो मैंने गूगल से उठाया है, ठीक है। तो आप इस तरह से आपका फोटोग्राफ और उसके नीचे सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। क्रॉप कीजिए और सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। रीटेक करना चाहते हो तो रीटेक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। देन आपको जो फोटोग्राफ है कुछ इस तरह से दिखेगा। देन आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड फॉर आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेन काम करना है, दैट इज अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, तो आप देख सकते हो कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर एप्लीकेशन डिटेल्स, ठीक है। अभी ये डॉक्यूमेंट्स है, आप अच्छे से देखिए कि आप कौन सी जगह पे कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो। यहाँ पे आपको दिया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो PDF या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम 150 dpi रिजोल्यूशन और 1 MB तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग इज नॉट मैंडेटरी अपलोड। तो यहाँ पे आपको दिया है कि आपका जो LC है वो यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप जो पिछले डॉक्यूमेंट्स है उधर LC सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे वो अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, प्रॉपरली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देख, सबसे पहले तो आपको दिया है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SSC। तो SSC में कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे एंटर करना है। तो सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कीजिए, जो 10th की मार्कशीट है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे प्रॉपरली क्रॉप कीजिए और फिर क्रॉप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, सेव हो जाएगा, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। देन आप एक बार चाहे तो व्यू के ऊपर क्लिक करके आपका जो स्टेटस है यहाँ पे राइट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप एक बार व्यू के ऊपर क्लिक करके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फिर से एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट, ये मेरी मार्कशीट नहीं है, सैम्पल है, ठीक है। लेकिन आपका जो डिप्लोमा का मार्क्स है वो एंटर करना है, आपकी मार्कशीट डिप्लोमा की। एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्रॉप करना है प्रॉपरली, और क्रॉप करने के बाद फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको जो 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। देन आपको आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। अभी एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डमी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मेरा नहीं है, ठीक है। वो अपलोड कर देना है क्रॉप करके। देन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको किससे इशू हुआ वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किसी के DY कलेक्टर या फिर सब डिविजनल ऑफिसर या फिर तहसीलदार, वो सिलेक्ट कीजिए। फिर आप सिलेक्ट फाइल के अंदर जाके आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो, क्रॉप कीजिए और अपलोड कीजिए। सिमिलरली कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपने किससे इशू की, फिर वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ठीक है। देन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो कि वैलिड होना चाहिए 2025 तक, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अगर इनवैलिड होगा तो वो अपलोड मत कीजिए, सिर्फ वैलिड ही अपलोड कीजिए, क्योंकि अगर आप इनवैलिड अपलोड करते हो तो वो आपको वापस भेजा जाएगा, ठीक है। इसलिए वैलिड डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिए। देन नेक्स्ट दिया है LC, देन आपको फिर से LC अपलोड करनी है, क्योंकि हमने नेशनलिटी और महाराष्ट्र दोनों के लिए LC सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार LC अपलोड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। और आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से एक बार चेक कीजिए व्यू के ऊपर क्लिक करके। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए कास्ट वैलिडिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। देन आप देख सकते हो, आपको अभी सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगी। अभी आपको एप्लीकेशन आईडी देखने को मिल सकती है, और आपको जो फी अमाउंट पे करनी है वो है 800। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के थ्रू फिल करते हो तो आपको 800 भरने को बोल सकते हैं। देन आपको यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस तरह से पे करना चाहते हो। अभी ये जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कर लेना है थ्रू UPI या फिर कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जैसा आप चाहो वैसा पे कर सकते हो, ठीक है। पे करने के बाद देन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो जनरेट हो जाएगा। प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको आपकी सारी डिटेल्स, आपका फोटोग्राफ, सब कुछ अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अभी यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको आगे काम आएगा, जब भी आप एडमिशन करने जाओगे तो ये संभाल के आप रख सकते हो, या फिर आपको कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। तो यही थी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वैसे आप कमेंट्स के अंदर बोल सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर भेज दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप आपका फॉर्म जो है कॉन्फिडेंस से भरिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप की ओर बताइए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।